बिहार की बेगूसराय सीट इन दिनों हॉट सीट बनती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं तो दूसरी तरफ बछवाड़ा से 3 बार विधायक रहे अवधेश कुमार राय हैं। इस बार महागठबंधन से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ खुद सीपीआई नेता हैं अवधेश कुमार राय। सर, पहला सवाल है कि एक समय था जब बेगूसराय कॉमरेड का गढ़ हुआ करता था, कई बार यहाँ से सीपीआई के सीपीआईएम के लेफ्ट के जो नेता हैं वो चुनकर आए, लेकिन इस बार बीजेपी जो है वो लगातार आ रही है। कहीं ना कहीं इस बार ये चुनौती नजर आती है क्या? देखिए, लेफ्ट पार्टी उस समय था जब सिंगल पार्टी मैदान में उतरती थी। जब से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई और लेफ्ट पार्टी अलहदा चुनाव के मैदान में उतरी, तो जाहिर बात है कई पार्टियों का गठबंधन और अकेले कम्युनिस्ट पार्टी का लड़ना, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को पराजित होना स्वाभाविक था, होते रहे। लेकिन उसी दौर में हमारे जब गठबंधन छोटा मोटा भी बना तो हमारे रविंद्र बाबू एमपी बने, कांग्रेस शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एमपी बने, बलिया क्षेत्र से भी और बेगूसराय क्षेत्र से भी। इसलिए ये कहना हमारा जनाधार ज्यों का त्यों था उसी रूप में आज भी बरकरार है। फर्क ये है गठबंधन से थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा होती रही है, जो जिसका खामियाजा वामपंथी और कम्युनिस्ट पार्टी को झेलना पड़ा है। बेगूसराय की बात की जाए तो 2 बार जो है गिरिराज सिंह दूसरे बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, सीपीआई के पास ही सीट थी, विपक्ष में कन्हैया कुमार को उतारा गया था। इस बार आपको उतारा गया है, कितनी चुनौती रहेगी? क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री हैं, कई बड़े नेता जो हैं बीजेपी के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी रैली होने वाली है, तो इस बार बीजेपी को माफ करें, इस बार महागठबंधन को बेगूसराय में कितनी चुनौती? देखिए, यूँ तो पूरे देश में पिछले 10 साल के भाजपा गठबंधन की जो सरकार है उसकी विफलता लोगों के दिमाग पर छाया हुआ है। लेकिन खास करके बेगूसराय ज़िला में 10 साल के अंदर विकास की पूरी गाड़ी न केवल अवरुद्ध हो गई, बल्कि जो विकास के काम थे उस विकास के काम को भी और विपरीत दिशा में उसको धकेल दिया गया। जैसे आपको मैं बताऊं, इसी दौर में बेगूसराय का औद्योगिक नगरी जो विकसित कर रहा था वो ठप पड़ गया। इसी काल में निजी क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास हुआ उसमें एक भी बेगूसराय ज़िले के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। इसी काल में बेगूसराय ज़िला का पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया और आज की घड़ी में दुनिया में सबसे नंबर 1 बेगूसराय ज़िला प्रदूषण क्षेत्र में माना जाता है। इस 10 साल के दौरान ही जो बेगूसराय का चमचमाता हुआ सड़क था उसको खड्डा खोद के कभी ये तार बैठाएंगे कभी वो तार बैठाएंगे, पूरे सड़कों को तहस नहस कर दिया गया। और आज की तारीख में कोई भी सुरक्षित शहर गांव और शहर के बीच में नहीं है। 4 लेन की बात की गई, जो 4 लेन वर्षों से चल रहे हैं, और मिट्टी के जरिए जितना प्रदूषण बढ़ रहा है कहना बड़ा मुश्किल है कब तक चलेगा। और वो 4 लेन भी अव्यवहारिक, बेगूसराय के अंदर जिसको जाना चाहिए खातोपुर में गिरना चाहिए जहाँ घनी आबादी नहीं है, ऐसी जगह पर गिरा रहा है जहाँ पर घनी आबादी, रोज़ एक्सीडेंट होगा। बीहट जैसे प्रसिद्ध गांव हमारे यहाँ, उस प्रसिद्ध गांव को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया और उस पर हम लोग लगातार बात करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, लेकिन न सरकार सुनी है, न माननीय मंत्री, न संतरी, कोई भी इस पर तवज्जो नहीं दिया है, जस का तस पड़ा हुआ है। और इस रूप में अगर हम कहें तो विकास का गाड़ी आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर घिसकता बेगूसराय में पिछले 10 साल में चले गए। सवाल ये है कि आपने कहा कि पीछे जा रहा है। गिरिराज सिंह ने थोड़ी देर पहले हमसे बात भी की, उन्होंने कहा कि जो बिहार में विकास हुआ है वो नज़र आता है। बेगूसराय में कई पुल जो है उनका निर्माण हुआ, जो सेतु बनाया जा रहा था सिमरिया से लेके बेगूसराय के बीच, वो पैडलर में 2-3 ऐसे पुल जो हैं वो बनाए गए हैं। जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो बंद थे, उसे हमने चालू। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र कहाँ चालू करवाए? हल कारखाना को जो खाद कारखाना कहते हैं वो नहीं है। हल कारखाना एक निजी कंपनी है, पेप्सी कोला का निजी कारखाना है। एक नौजवान को रोजगार मिल रहा है। बेगूसराय में एक नौजवान को बाहर में भी कोई रोजगार सृजन हो रहा है।
इसलिए ये कहना कोई निजी कारखाना का कुछ दुकान खोल देना, उससे रोजगार का कोई सृजन न होगा और न देश की जो सरकारी संपत्ति का विकास होना चाहिए उससे होगा। जो रोड और पुल बनाने की बात, वो तो सब पुल चल रहा है। सामो का पुल का क्या हुआ? 5 साल से सुन रहे थे अब बनेगा अब बनेगा, अब सड़क की स्वीकृति हुई और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी आए, एको बार सामो पुल का नाम भी नहीं बोले। ये हवाई अड्डा का विस्तार और विकास होगा और परमानेंट हवाई अड्डा चालू होगा, रोज़ सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी आए, चर्चा भी नहीं किया। इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनेगा, रोज़ भाषण में सुनते रहे हैं, लेकिन कोई चर्चा में नहीं आई। इसलिए कहना और करना दोनों दो बात। हम कहें कि हम सब कुछ हो रहा है तो हो रहा है, बोलना ही अगर है तो हो रहा है, लेकिन लोग देख रहे हैं और इसलिए बेगूसराय जिला की जनता ने महसूस कर लिया है। अपमान हमको सहना है, हमको विकास का कोई काम देखना नहीं है, तो हम जाएंगे बीजेपी के पक्ष में इस बार वोट करने। अगर हमको सम्मान पाना है और विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो महागठबंधन के उम्मीदवार जो बेगूसराय जिले की धरती का पुत्र है उसके साथ हमको जाना चाहिए, ये तय किया है। जब बेगूसराय की बात आती है तो अवधेश राय की चुनावी बात सामने आती है। एक तरफ अवधेश राय हैं, दूसरी तरफ गिरिराज सिंह हैं। ऐसे नेता जो सनातन की बात करते हैं, ऐसे नेता जो बार बार ये सवाल खड़ा करते हैं तेजस्वी यादव पर, परिवारवाद को लेकर और सनातन को लेकर। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव सनातन पर होगा क्या? देखिए, ये प्रचार लोगों की मूर्खता का लाभ लेना है। पूरे हिंदुस्तान और बेगूसराय का बच्चा बच्चा सनातन धर्म को मानता है, लेकिन हम कम्युनिस्ट पार्टी और जो महागठबंधन के लोग हैं सनातन धर्म को मानते हुए सब धर्म का सम्मान करते हैं। फर्क हम में और उनमें इतना ही है। हम भी शादी ब्याह में सब वही धंधा करते हैं जो कोई लोग करते हैं, इसलिए ये कह के बहकाना और भटकाना गलत की बात है, ये दिमाग से साफ कर लीजिए। जहाँ तक बेगूसराय ज़िले के अंदर अन्य सवाल हैं तो मैं बता दूं कि बेगूसराय ज़िले की जनता कोई अंधी बहरी तो है नहीं। उसने वह काल भी देखा जब कांवड़ रामचरित्र बाबू से लेके कांवड़ चंद्रशेखर का काल था, जिस समय में बेगूसराय में औद्योगिक जाल बिछा, और आज का काल भी देख रहा है। इसलिए आज के काल में देख रहा उजड़ रहा है, उसके दिमाग में ये बातें बैठी है कि जब तक बेगूसराय में बेगूसराय का प्रतिनिधित्व और जनता से जुड़े हुए लोग, शोषित दलित कमज़ोर से लेकर के सभी जाति धर्म को समान रूप से सम्मान देने वाला। मैं बछवाड़ा से 35 वर्ष से विधायी कार्य में लगा हुआ हूँ। 3 बार विधायक चुना भी गया, 3 बार हम 100 और 200 वोट से हार भी गए, लेकिन जनता का समर्थन हमको उस समय भी जब हम हारे थे तब भी था और जीते तब भी था। इसलिए आप बछवाड़ा की जनता से पूछ लीजिए, जाति धर्म से ऊपर उठ करके कैसे भाईचारा की ज़िंदगी बसर कर रहा है, किसी तरह का धार्मिक तनाव नहीं हो रहा है, किस तरह से हमने अपने विधायी कार्यों को करके जनता के विकास के कार्यों को गाड़ी बढ़ाया है, ये जनता बताती है। और ये चर्चा सिर्फ बछवाड़ा में सिमट के नहीं रहता है, पूरे जिला में जा रहा है। इसलिए जनता निर्णय कर चुका है कि हम अपने बेटा को जो हमारी समस्या और गरीबों की समस्या से जुड़ा रहा है उसको मैदान में जिताने का काम करेंगे। वैसे लोगों के साथ जाके जो सिर्फ वादा और भाषण और कुछ नफरत भरी जाल, क्या क्या यहाँ दंगा फसाद करवाने के लिए क्या किया गया मैं नहीं कह सकता, आम लोग आपको बताएंगे। कई बार दंगा और फसाद होने से बचा तो वो जनता की वाहवाही है, वो हम तमाम गठबंधन या ऐसे लोग जो शांति प्रिय हैं उनकी वाहवाही है, नहीं तो दंगा तक करवाने का प्रयास किया गया। इसलिए बेगूसराय सब कुछ समझ चुका है, उसके मुताबिक निर्णय करेगा। एक आखिरी सवाल है कि अगर अवधेश राय जीतते हैं तो क्या क्या मुद्दे होंगे जिसको लगता है कि बेगूसराय को बदला जाएगा तो बेहतर हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है बेगूसराय को अमन शांति को और भी मजबूत करना, नंबर 1। नंबर 2 हमारा मुद्दा है कि बेगूसराय जो प्रदूषण युक्त और दुनिया के पैमाने पर नंबर 1 चिन्ह में आया है उससे मुक्ति कैसे हम दिला सकते हैं। तीसरा होगा कि यहाँ अगर
शिक्षा का विस्तार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना और शिक्षा का विस्तार करवाना। चौथा हमारा होगा यहाँ के नौजवान जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें अपना कैसे रोजगार पाने का काम करे, कौन कौन से रोजगार में जाए, इसकी तलाश करना और इसको करवाने का उपाय ढूंढना। और पांचवा कार्य होगा कृषि क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को शहरों के साथ जोड़ करके कृषि विकास को कैसे हम करवा सकते हैं इसको सुनिश्चित करना। ये 5 टास्क हमारे सामने महत्वपूर्ण है। अलावे रोज बरोज जो समस्याएं उठेगी उन समस्याओं के साथ अपने को जोड़ने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये था हमारे साथ कॉमरेड अवधेश राय। साफ कहा कि 5 मुद्दे पर इस बार बेगूसराय में चुनाव होगा। वहीं गिरिराज सिंह को लेकर साफ कहा है कि उन्होंने 10 साल में बेगूसराय के लिए कोई काम नहीं किया। जो समय हम लोग का था, जब हमारे सांसद हुआ करते थे, तब बेगूसराय का विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ। और इस बार 5 मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, बेगूसराय।